ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणाकुशलधारिणीं व्यदां जाड्यन्धकारावहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं स्वपद्मासने संस्थितां वन्दे परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यं करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। ओम। चलिए, इसका मंगलाचरण का तो अर्थ जान ही गए हैं। नत्वा सरस्वतीं का तो सब बताए थे कल अर्थ ना। नए वाले कोई करेंगे अर्थ इसका, नत्वा सरस्वतीं देवी का कैसे अन्वय किए थे? अहम इसमें था ना, अहम। हाँ, अहम नत्वा को बाद में बोलेंगे ना। अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, ये किए थे। तब सरल अन्वय करने से सरल अर्थ हो जाएगा कि मैं से कौन है? अहम का मतलब मैं होता है ना, वरदराजाचार्य ना। शुद्धम का अर्थ दिए थे ना, दोष रहिताम, किसी प्रकार का दोष नहीं है ना। और प्रशस्त गुणों से युक्त, गुण भी होता है, गुण में भी रूप तो सबके होता है। अत्यंत रूपवान हो उसके प्रशस्त कहते हैं ना। किसी में मान लिए कि बुद्धि तो है लेकिन एक प्रशस्त बुद्धि होती है, ऐसे ही गुण तो हैं, सभी में गुण रहता है, लेकिन प्रशस्त गुण उसमें भी अतिशय दिखाए कि अतिशय गुणों से युक्त। ऐसे सरस्वती देवी को नमस्कार करके और बालकों को पाणिनीय मतलब व्याकरण पाणिनी अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करना, ये अर्थ किए। फिर ये माहेश्वर 14 सूत्र हम लोग वो कल पढ़े थे ना। अयुण ऋद्रिक एवं अयौज अयवरट लड़ यमंगणनम झभय घड़धस जगगड़दस हल, ये माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र इसलिए माहेश्वर से इनको क्या था? प्राप्त हुआ है ना। महेश्वर प्रोक्त नहीं है, उसको वारण करने के लिए दो कारिका भी दिखाए कि प्रमाण इसमें दिखाए हैं कि ये महेश्वर से इनको क्या है? मिला है। हाँ, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम से शिवसूत्र, ये भी प्रमाण दिखाए थे। किसमें? कि ये माहेश्वर सूत्र है, महेश्वर से इनको प्राप्त है ना। इसका भी अर्थ हम लोग कर लिए थे कि ना, कि ऊर्ध्वतु काम, उद्धार करने के इच्छुक जो भगवान शंकर है वो कैसे नटराजों का राजा है ना। तो नृतावसाने, नाच के हाँ अवसान में अंतिम समय में क्या किए? हाँ, चतुर्दश 14 बार, चतुर्दश बोलते हैं ना, नौ पंच कहिए चाहे चतुर्दश कहिए, एक ही अर्थ होता है। डमरू को बजाए, ठीक। तो उससे सिद्ध ये सनकादि आदि बैठे थे, तो उनको क्या हुआ? उससे मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्ञान हुआ, उनको तत्व ज्ञान हो गया, तो वो लोग मुक्त हो गए। और पाणिनि जी ने उसको शिव सूत्र जाल रूप से, वो सूत्र रूप में उनको अयुण सुनाई दिया, ठीक। उसी को लेकर ये ग्रंथ की रचना की। तो इससे पता चल रहा है कि वो महेश्वर से जब डमरू बजाए तो उसी से अयुण की क्या हुआ? अरे निष्कासन हुआ, तो महेश्वर से इनको प्राप्त हुआ, न कि महेश्वर ने इनको अपने से अयुण बोले नहीं है। तब महेश्वर प्रोक्त नहीं कहा जाएगा, महेश्वरेण प्रोक्त इति माहेश्वरम नहीं करेंगे। महेश्वरात आगतानी इति माहेश्वराणी, ऐसा अर्थ किए थे ना, टिप्पणी में कल दिखाए थे। और एक दिखाए थे शिक्षा वचन भी दिखाई दीजिए कि वो भी प्रमाण है कि ये महेश्वर से प्राप्त है। कौन? जैनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात कृष्णम व्याकरण प्रोक्तम तस्मै पाणिनीय। इसे भी आगे और आ जाए, इधर जिसको वो जगह न हो ना तो आगे आ जाए। इससे भी प्रमाण है। इसका भी अर्थ सही कर लिए थे ना कि जैन पुरुषेण कर लिया जाए, पाणिनीना भी कर सकते हैं क्योंकि आगे उसका अन्वय करना है।
यत तद का नित्य संबंध होता है। यत यत का ही ये न बनता है ना, तो ये न से जिसको ग्रहण करेंगे तो तेना से उसी को करेंगे। जैसे तस्मय कर रहे, यत का ये न बनता है और तद का तस्मय बनता है ना, कि जिसके द्वारा क्या किया महेश्वर से, महेश्वरात लिखे थे ना, कि ये न महेश्वरात अक्षर समाम्नायम अधिगम्य, कि जिस पुरुष के द्वारा महेश्वर से अक्षर रूप जो वेद, अक्षर रूप ही वेद है ना यूण, ये उसको जान करके कृत्स्नम व्याकरणम, संपूर्ण व्याकरणम प्रोक्तम, उसका रचना की है। प्रोक्तम मतलब कहे, रचना की, यहीं ले लेंगे प्रोक्तम। ऐसे तस्मै पाणिनये नमः, ऐसे पाणिनि जी को नमस्कार। तो इससे भी ज्ञापन हो रहा है कि ये महेश्वर से इनको प्राप्त हुआ था। चलिए, ये हुआ था। तो ये सूत्र क्यों बनाए, माहेश्वर सूत्र किसके लिए है, तो दिए थे इति माहेश्वराणी सूत्राणी अणादि संज्ञा। मैं उसको अलग कर दिया, नए लड़कों को ध्यान रखेंगे, सूत्राणी था यहाँ। अब संधि तो थोड़ा थोड़ा जानेंगे अभी होगा। अणादि संज्ञा था, ये था ना, तो यहाँ संधि कर दी गई है ना। अणादि संज्ञार्थानी था ना, ध्यान रखेंगे, वो अणादि संज्ञार्थानी लिखे थे। तो इसमें कौन सी संधि हो गई, सूत्राणी था, कल दिखाए नहीं अपने से संधि। हाँ, ये इसको आधा ये बच जाएगा, इसको यह कर देंगे तो ऐसे बन गया था, ध्यान रखेंगे। तो मैं अलग करके बोला, अलग करके बोलने से क्या ना स्पष्ट हो जाता है, और अपने से भी इसको रटेंगे ना तो थोड़ा अलग करके रटेंगे तो थोड़ा जल्दी उच्चारण हो जाएगा, जल्दी रटने में आएगा। कि इति माहेश्वराणी सूत्राणी अणादि संज्ञार्थानी, ये जो 14 सूत्र हैं अयुण आदि ना, ये माहेश्वर सूत्र है। इधर ही बैठ जाइए, इधर करके, एक इधर बैठ जाए, एक उधर बैठ जाए। अणादि, अणादि मतलब अण आचारी मतलब प्रत्याहार, प्रत्याहार बनाने के लिए। इसके बिना प्रत्याहार नहीं बन पाएगा, ध्यान रखेंगे। अभी प्रत्याहार के बारे में चलेगा, तो इसका मेन प्रयोजन यही है ना। इस सूत्रों का मेन प्रयोजन है अणादि मतलब 42 प्रत्याहार बनाने के लिए रखा गया। ऐसा मंत्या इतः लिखे थे ना, अब इसमें भी संधि है जी, रटे रहेंगे। ऐसाम अंत्याह था, अंत्याह, इत शब्द का जस में इतः बना है। अब यहाँ संधि कर दिए तो ये हट गया है, तो ध्यान पर रखेंगे। संधि करने से ये यह होता है, यह का लोप हो जाता है, ध्यान रखेंगे, नहीं तो यहाँ विसर्ग था। ऐसा बराबर 14 सूत्रों का अंत्याह का होता है अंतिम में होने वाला। तो 14 सूत्र जैसे हो गया अ ई उ, एक ही दिखाएंगे। इन 14 में ये भी है, इसके अंतिम में होने वाला ये है ना। हाँ, ये लंगड़ा वर्ण जो है ये मतलब ऐसे बोलने जाते हैं, लेकिन ये अंतिम में होने वाला वो इतः, इत संज्ञकाः स्युः, इतः स्युः जोड़ दिया जाएगा। क्या होता है कि स्यु लास्ट में भू धातु का भवती आदि जोड़ दिया जाता है। जहाँ रामः, रामः खाली बोलते हैं ना, तो वहाँ अस्ति पद का क्या किया जाता है, अध्यार किया जाता है, रामः अस्ति ना। तो ऐसे ही, तो यहाँ इतः बोले हैं, स्युः नहीं बोले हैं, तो अपने से समझे इतः स्युः। इतः बहुवचन का रूप है, इसलिए स्यात् न लिख करके स्युः दिए हैं। ठीक, ये लोग स्यात् का अर्थ होता है यहाँ है, भवती होता है, ये करते हैं स्यात्। ये नव्य व्याकरण ने स्यात् का प्रयोग किए हैं। प्राचीन व्याकरण में देखेंगे ना, तो ये प्राचीन व्याकरण भवती का प्रयोग करते हैं वो लोग। हाँ, लेकिन दोनों का अर्थ वही होता है, होता है, होवे, ऐसे किया जाता है। ये काशिका आदि में भवती का प्रयोग करते हैं, ये न करके यहाँ इतः भवंती वो लिख देंगे। दोनों का अर्थ समान ही लिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे बस, मतलब होता है, ये प्रयोग किए। कि इन 14 सूत्र के जो अंतिम में होने वाले वर्ण है ये ना, और ऋलृक का क्या है अंतिम में का, ये सब क्या है, इत संज्ञक। इतः बराबर इत संज्ञकाः, अगर संज्ञा जोड़ेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा, इत संज्ञाः, ऐसे भी बोल सकते, संज्ञाः स्युः, अथवा इत संज्ञकाः, बहुव्रीहि समास इसमें हो जाता है।
इसे संज्ञकाहा ऐसे भी बोल सकते हैं, संज्ञकाहा स्युः ऐसे बोलने की एक तरीका है, लिखे है। लेकिन ये समझे रहिएगा कि 14 सूत्र का जो अंतिम है, अंतिम में वो क्या है, इत संज्ञक। संज्ञा का कोई फल होता है ना, या संज्ञा सा फलवती प्रयोजनवती, कुछ न कुछ फल होगा। लेकिन इत संज्ञा करने वाले सूत्र बताए नहीं जी, ऐसे ही अपने से प्रतिज्ञा तो अभी कर रहे हैं ना कि ये इत संज्ञक है, लेकिन इसके लिए सूत्र आएगा कौन, हलंत्यम से ही होगा। ध्यान पर रखेंगे, कल बताए थे कि हलंत्यम से ही इसकी इत संज्ञा होगी। चलिए, और एक बोले थे हकारादिषु अकारः उच्चारण। अब वहां भी संधि है, नए लगे थोड़ा हकारादिषु ऐसे, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थ ऐसे आगे ध्यान पर रखेंगे। तो हकारादिषु अकारः था उच्चारणार्थ, विसर्ग का भी यहाँ संधि हो जाने से लोप हो गया है, ठीक ना। तो ये और इसमें संधि अ और इसमें कौन सी संधि कर दी है, हाँ अ रहेगा तो क्या होगा, इक्वलिटी से तो ऐसा बन गया था। वो अब हकारादिष्व अकारः लिखे है, लेकिन अलग अलग बोलेंगे तो ऐसे ही होगा। अलग बोलते हैं पढ़ाते वक्त ना तो सही लगता है, ये नहीं कि भ्रम मत कीजिएगा कि हकारादिषु सप्तमी क्या होता है, उसमें होने वाला, हकारादियों में होने वाला जो आकार है वो क्या है, उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए है। तो हकारादि दिखाए थे जी, उसमें हकारादि ह है आदि में जिसके, तो हकारादि कितने होंगे, 34 है। ह से लेकर ल तक जाएंगे तो 34 है, गिन कर देखेंगे तो 34 है। तो उन 34 में जो आकार रखा गया है उच्चारण के लिए, अगर हकार ये आकार निकाल दिया जाए तो इन सब का उच्चारण करना मुश्किल क्या होगा ही नहीं। ह य व रट ऐसा है, अगर ये हटा दिया जाए तो कोई मनुष्य इसका उच्चारण नहीं कर पाएगा। ध्यान देंगे, उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो ये उच्चारण के लिए रखा गया है। लेकिन एक और शब्द बोले थे, इधर आकर के बैठ जाइए, इधर जगह कर। तो इसमें एक और शब्द बोले थे किंतु। हाँ, अब इसका प्रतिज्ञा तो कर लिए थे कि हकारादि, हकारादि के अंतर्गत ये भी आता है, ये भी हकारादि के अंतर्गत ये भी आएगा ना, तो ये भी उच्चारणार्थक हो रहा था। लेकिन कहे कि नहीं, ये जो लण के अंतर्गत, लण मध्य ये संधि करके दिखाए थे जी, लिखे थे लण मध्य तू इत संज्ञक, त्वित संज्ञक लिख दिए हैं। अलग अलग करके देखेंगे तो ये था कि लण के अंतर्गत जो ये आकार है ये क्या है, इत संज्ञक है। तो ऐसे इसको मान लीजिए कि ऐसे था। अब आगे चलकर दिखाएंगे कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीय, ऐसे दिखाएंगे। मतलब इसकी भी इत संज्ञा है। अब इसकी इत संज्ञा किससे होगी, तो इसके लिए वो दूसरा सूत्र लगेगा, हलंत्यम नहीं लगेगा। कौन लगेगा, हाँ, उससे इत संज्ञा होगी, बाद में दिखाएंगे। लेकिन अभी ये देखे रहेंगे कि ये हकारादि, तो हकारादि 34 का आकार क्या था, उच्चारण के लिए। लेकिन इसका कह दिए कि इत संज्ञक है, तो 33 का ही होगा। हाँ, 33 का आकार क्या है, उच्चारण के लिए, और इसका आकार क्या है, इत संज्ञक है, उच्चारण के लिए ही नहीं है। श्री आगे चलते हैं हलंत्यम सूत्र में। हल अंत्यम। अब विशेष इसका अनुबंध चतुष्टय आदि बताएंगे तब तो इसी में समय लगेगा, नए वाले को भी वो होगा, ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे वो सब आ जाएगा। हल अंत्यम है, मिला ये क्या है, ये अच रहित है ना, अधीनम परेणा संयोज्यम, ये नियम चलता है, इसलिए इसमें ये आकार जोड़ करके हलंत्यम बना है। तो ये सूत्र है, सूत्र में 2 पद है, 2 पद है ना, ये भी प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है। कल बताया था कि 2-4 रूप याद कर लीजिएगा। हल शब्द का रूप चलाएंगे ना, मान लीजिए पुल्लिंग में चाहे नपुंसक लिंग में सु लाएंगे तो सु का क्या होता है ना कि इसका लोप हो जाता है, ठीक, हाँ, तो लोप हो जाता है तो हल ही बचता है। तो प्रथमा का ये एक वचन, ये एक एक दिया हूँ, इसका अर्थ होता है प्रथमा, इधर पहला वाला को प्रथमा और एक लिख देता हूँ ना कि प्रथमा का एक वचन, ठीक, हाँ। और मान लीजिए ऐसे कहीं लिख दिया तो इसका क्या होगा, द्वितीया का बहुवचन, एक वचन द्विवचन। शॉर्ट में बताने के लिए ऐसे लिख देते हैं कि अब कितना उसको बताया जाएगा। तो इसमें 2 पद है, हल ये हल भी प्रथमा एक वचन, अंत्यम भी प्रथमा एक वचन है। अंत्य शब्द है,
अंत्य का ज्ञानम जैसा, ज्ञानम ज्ञानी ज्ञानानी बनता है ना, तो वैसे ही ये बन गया है, ज्ञानम जैसे बनता है तो ये अंत्यम बन गया है। दोनों प्रथमा एक वचन है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, इसका अर्थ देखा जाए। सूत्र है ना, सूत्र का क्या लक्षण किए थे? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवतो विश्वतो मुखम सारवत और अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो, ये लक्षण और उसका भेद भी बताए थे ना। हाँ, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकार च षड्विधम सूत्र लक्षणम, ये भेद बताए थे कि सूत्र 6 प्रकार के, षड्विधम सूत्र लक्षणम की षड्विधो लिखे थे, हाँ, क्योंकि सूत्र लक्षण नपुंसक है। षड्विधम सूत्र लक्षणम, 6 प्रकार का, विधम का होता है प्रकार ना, विध 6 प्रकार का सूत्र का स्वरूप है। लक्षणम का वहां अर्थ होता है स्वरूपम, मतलब 6 प्रकार के सूत्र होते हैं ना, ये ध्यान पर रखेंगे। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अधिकार सूत्र और अधिदेश सूत्र। और अल्पाक्षरम से तो आप समझ ही गए थे कि ये होता है कि जिसमें अल्पक्ष हो ना, अल्पक्ष जिसमें करेंगे क्या, अल्पक्षर वाले, अल्पक्षर जो होता है उसी को सूत्र बोलते हैं, तो लगाएंगे ना, तो कल बताया था। और संदेह रहित हो, और कैसा होना चाहिए, सारवद हो, तत्व से पूर्ण हो, और हाँ अन्य बहुत अर्थ वाला हो। विश्वतो मुखम का अर्थ किए थे, अस्तोभम का किए थे अर्थ ना, अनर्थक शब्द से रहित। ठीक, सब में पर्यायवाची ये नहीं कि ऊपर जो बोल रहे हैं ना उसका दूसरा पुनः दोहराना नहीं, अंतर अर्थ में करना है। और अनवद्यम का क्या किए थे, दोष रहित हो, ऐसे को सूत्र कहा जाता है। तो ये भी सूत्र है, तो ये सब ये लक्षण घटेगा इसमें। अब ये देखना है कि ये कौन सा सूत्र है ना। 6 प्रकार के ही सूत्रों में कोई हो गया, तो संज्ञा सूत्र होगा, परिभाषा हो, जो भी होगा अब देखना पड़ेगा कि क्या है। तो देखते हैं क्या वृत्ति लिख रहे हैं इसका। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, ये लिखे हैं। उपदेशे, उपदेशे, आगे अंत्यम, तो यही हो गया उपदेशे। अच्छा चलिए यही लिख देते हैं, अंत्यम और हल इत स्यात्, ये लिखे। सूत्र में तो 2 ही पद था, और वृत्ति में कितने पद लिखे? हाँ, उपदेशे, ध्यान रखेंगे, उपदेशे अंत्यम मैं लिख दिया, ये संधि ना करके अलग कर दिया। ये 5 पद लिखे हैं, 1 2 3 4 5 लिखे हैं ना। तो ये कहाँ से हुआ? तो कह रहे कि इसमें ध्यान रखेंगे, स्यात् तो जोड़ दिया जाता है। स्यात् ये नव्य व्याकरण इसको बोलते हैं। सिद्धांत कौमुदी, लघु कौमुदी, ये सब है ना, इसको नव्य व्याकरण बोलते हैं। पहले प्राचीन व्याकरण चलता था, अष्टाध्यायी क्रम से जो पढ़ाते थे उसको प्राचीन व्याकरण के में मानते हैं। अच्छा, पहले वो क्रम था तो 3 वर्ष कम से कम लगता था कि एक अर्थ को समझने के लिए, शुद्धि उपास सिद्ध करने के लिए 3 वर्ष मेहनत करेगा, तब जाकर के शुद्धि उपास वो सिद्ध कर पाएगा, क्योंकि पूरा अष्टाध्यायी पहले रटना पड़ता था। ध्यान रखेंगे, तब वो शुद्धि उपास सिद्ध कर पाएगा, क्योंकि एक सूत्र यहाँ का है, एक अंतिम का है। हाँ, तो पूरा रटता था, फिर पढ़ता था, उसके बाद उसको शुद्धि उपास के पता चलता था कि इसका ऐसे सिद्ध होगा। और ये नव्य व्याकरण, उसको देख करके कठिनाई को ये नव्य व्याकरण, ये नवीन व्याकरण बनाया गया। इसमें क्या है कि 10 सूत्र पढ़ लिए, संज्ञा प्रकरण पढ़ लिए तो संज्ञा प्रकरण के विद्वान हो गए, उतना किसी को पढ़ा सकते हैं, जीवन भर उतना समझा सकते हैं। इसलिए ये आधुनिक जो बनाया जाता है तो पहले की अपेक्षा क्या होता है, सरल होता है, और उसका प्रयोग में भी वो होता है। जैसे पहले के वैज्ञानिक ने कुछ निकाले, आज निकालते हैं, तो उसको देखते हुए नया वो आविष्कार किया जाता है ना, तो पहले की अपेक्षा सरल हो जाता है। तो इसलिए ये नव्य व्याकरण इसको बोलते हैं। ये लघु सिद्धांत हो, सिद्धांत कौमुदी हो। लेकिन ये है कि पहले वाले व्याकरण जो पढ़ते थे, 3 वर्ष मेहनत करने के बाद अच्छे अच्छे विद्वान निकलते थे, क्योंकि उनको सब मालूम, माइंड में भरा रहा था। ये 4000 सूत्र कहाँ से क्या है, कहाँ से। अब तो मान लिए संज्ञा प्रकरण पढ़ा, उसका विद्वान तो हो गया, संज्ञा प्रकरण पढ़ा लेगा,
लेकिन उसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है कि कहाँ से कौन अनुवृत्ति आई है, कैसे क्या है, ये है वो है, ऐसे उतना पता नहीं चलता। तो पहले की अपेक्षा अब नव्य व्याकरण से यही हो गया कि थोड़ा बुद्धि में मान्यता भी आई है, ध्यान रखेंगे। पहले वो तो 4000 माइंड में रखा जाता ना, अब तो 4000 नहीं, 10 सूत्र 15 सूत्र पढ़ लिया, बस उतने में संज्ञा प्रकरण का विद्वान हो गया और पढ़ा सकता है, अच्छी तरह पढ़ा सकता है, उसका सदुपयोग भी कर सकता है। पहले ये नहीं था, लेकिन उसमें फायदा था। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि मान दे कहिए, चाहे आदमी मेहनत नहीं करना चाह रहा है, इसलिए ये नव्य व्याकरण बनाया गया, लेकिन सरल है ये जानने के लिए। तो चले देखते हैं। तो ये लिखे उपदेशे सप्तमी अंत है ना, सप्तमी विभक्ति अंत है, रामे बनता है ना, तो वैसे ही उपदेशे बना है। ज्ञान का भी सप्तमी में ज्ञाने बनेगा ना, तो वैसे ही उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, ये लिखे। उपदेश में, उपदेश अब देखेंगे उपदेश क्या है। तो उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल, अंत्य बराबर अंतिम में होने वाला जो हल, उसकी क्या हो, इत संज्ञा, उसकी इत संज्ञा होवे, चाहे होता है ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे तो करेंगे ना, इसका विद्यादि में होता है होवे, लेकिन होता है भवती के जगह, इसके जगह वो भवती लिखते हैं प्राचीन लोग, भवती। उपदेशे अंत्यम हल इत भवती, इत संज्ञकः भवती। प्राचीन में देखेंगे ना तो थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, इत संज्ञकः, संज्ञको भवती, ऐसे लिख देते हैं। दोनों का एक ही अर्थ होता है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। संज्ञा स्त्रीलिंग है तो होती है। देखेंगे कि उपदेश क्या है भाई, अभी तो हमको मालूम ही नहीं है। वाक्यार्थ बोध के लिए पदार्थ ज्ञान कारण होता है, ये नियम, सामान्य नियम है, हम लोग लोक में भी व्यवहार करते हैं। वाक्यार्थ, रामः ग्रामम गच्छति बोलते हैं ना, राम गांव को जाता है, हिंदी में ही बोलेंगे राम गांव को जाता है, और अंग्रेजी जानने वाला को पता नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये वाक्य है राम गांव को जाता है। इसको जानने के लिए उसको एक एक पद के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। पद का तो ज्ञान ऐसे सुनने से तो हो ही जाता है, हाँ कि राम, और उससे पूछा जाए, मान लिए कि कभी हिंदी न पढ़ा हो कि ये क्या बोला, तो बता देगा कि राम गांव को जाता है ये बोले, लेकिन कहा जाए अर्थ बताओ तो अर्थ नहीं बता पाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये वाक्य है रामः ग्रामम गच्छति, ये वाक्य है। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए, वाक्य का जो अर्थ, उसके ज्ञान के लिए एक एक पद के अर्थ का ज्ञान होना आवश्यक, ध्यान रखेंगे। ये नियम, सामान्य नियम है। वाक्यार्थ बोधे क्या होता है, पद, हाँ, वाक्यार्थ बोधे का ये ज्ञान है, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। दूसरे तरह से भी कोई बोल सकता है, लेकिन ये सामान्य नियम है। तो ये भी एक वाक्य है। मान लीजिए वाक्य, एक तिंग वाक्यम भी व्याकरण में चलता है, एक तिंग वाक्यम, जिसमें एक तिंग मतलब तिगंत, एक तिगंत जिसमें हो उसको वाक्य बोलते हैं। तो ये तिगंत है ना, तिगंत पद, अरे तिंग है अंत में जिसके तस्यात न भी रहता ना, तो तिंग का बोला था कि अध्यार किया जाता है। तो ये वाक्य है जी। तो इसके ज्ञान के लिए एक एक पद के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। तो उपदेश है, उपदेश क्या चीज है, उपदेश का ज्ञान होगा तभी इस पूरे का हमको ज्ञान होगा कि क्या होना चाहिए। तो उपदेश क्या है, तो आगे लिख रहे हैं जी, उपदेशः आद्योच्चारणम। उपदेश आद्य उच्चारण को बोलते हैं। अब ये नहीं कि कथा प्रवचन ही कहते हैं, उसका नहीं, यहाँ उपदेश से लिखे आद्योच्चारणम। अब आद्योच्चारणम क्या है, तो समास करेंगे तो है, हाँ, अलग अलग किए, भयमिकार ने किए कि सरल के लिए कर दिए कि आद्या नाम उच्चारणम इति आद्योच्चारणम कर दिए, कि आदि से ले लिए 4 ऋषि का, शिव जी का ये महेश्वर सूत्र लेना है, और पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, यही आद्या नाम बराबर ये चतुर्णाम उच्चारणम, इन चारों का जो उच्चारण है, ठीक, तो उससे लेकर के ये आद्योच्चारण किए। नहीं तो इसका समास अभी सिद्धांत में हम लोग देखेंगे तो है आद्यंच
तद उच्चारणंच, कर्मधारय की है, ध्यान रखेंगे। मतलब आदि है वही उच्चारण, ऐसे समास किए। तो चलिए जो भी होगा, तो आदि उच्चारण को आद्य बोलते हैं। आदौ भव इति आद्यम, जैसे अंत्यम किए है ना, आदि शब्द है। आदि, आदि में एक प्रत्यय या कर देंगे ना, यत प्रत्यय, तो आद्य बन जाता है। आद्य, इसका लोप होकर के ये बन जाता है आद्य। और आद्य में और उच्चारण जोड़ दिया जाएगा, इसको द को ऐसे भी लिखा जाता है आद्य। आद्य का अर्थ होता है आदि में होने वाला, जैसे अंत्य का अर्थ होता है अंत्य में होने वाला, वैसे ही आद्य बना है। ध्यान रखिए, आदि शब्द नहीं है जी, आदि उच्चारण में आद्य शब्द है, न कि आदि उच्चारण रखेंगे तो क्या बन जाता, आद्य उच्चारणम बनता। आद्यो कहां से बनता, आद्य है और उच्चारण है। अब इसमें समास, चलिए समास के में वो, लेकिन दो समास अलग अलग करते हैं। मेन वही समास है, आद्यंच तद उच्चारणंच, कर्मधारय है। लेकिन समझने के लिए सामान्य रूप से आदि चार ऋषियों का, चार में हो गए शिव जी, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इनका जो उच्चारण, ग्रंथ उच्चारण तो बहुत कुछ किए होंगे, लेकिन ग्रंथ लेखन काल में जो उच्चारण किए बराबर हो जाएगा। शिव जी का उच्चारण क्या हो जाएगा, यही सूत्र। आदि उच्चारण उनका तो नहीं मानेंगे, उच्चारण नहीं किए, लेकिन वैसे लिए है वो लोग। और कात्यायन, ये पाणिनि जी का होगा अष्टाध्यायी, और कात्यायन का वार्तिक हो जाएगा, और महाभाष्य आदि, महाभाष्य हो जाएगा। तो यही आद्य उच्चारण से लिया जाता है। तो वही हो गया जी कि उपदेश आद्य उच्चारण को कहते हैं। 3 नंबर में दे दिए, थोड़ा सा दिखा रहे हैं, ये तो उनको छोड़ दिए शिव का, तो क्योंकि वो उच्चारण नहीं किए थे इसलिए 3 नंबर में लिख रहे हैं जी कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कर्तृकम प्रथमम उच्चारणम इति अर्थः। ये सरल कर दिए कि पाणिनि जी का और कात्यायन जी और पतंजलि जी कर्ता है जिसका, मतलब ये है कर्ता जिसका, ऐसा जो प्रथम उच्चारण। प्रथम उच्चारण तब तो वहाँ चला जाएगा, जब पैदा हुए थे तब तो रो रहे थे उस समय, तो वो नहीं, ग्रंथ लेखन काल में जो प्रथम उच्चारण किए उसको लेना है, ध्यान पर रखेंगे, ठीक। क्योंकि अरे प्रथम तो उच्चारण जब पैदा हुए होंगे तो रोते होंगे ना, रोते हुए पैदा होते, तो वो उच्चारण नहीं लेना है। ग्रंथ लेखन बेलायाम जो प्रथमम उच्चारणम, ये उतना अपने से समझे रहेंगे। तो इन तीनों का ये लेना है, ठीक। उसी का नाम है आद्य उच्चारण, से ये लेना है, और आद्य उच्चारण को ही उपदेश कहते हैं, ठीक। चले, तो इनका वो क्या क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी, मतलब वो हो गया, अरे सूत्र हो जाएगा, सूत्र, वार्तिक और भाष्य, यही हो गया, ध्यान पर रखेंगे। आगे क्या लिख रहे हैं, केचितु उपदेश पदार्थम इत्याहु। केचित आचार्य उपदेश पदार्थ से ये लेते हैं, ये तो एक अर्थ कर दिए जी। इन तीनों आचार्यों का जो उच्चारण है ग्रंथ लेखन काल में उसको लेना है। और कोई आचार्य ये कहते हैं धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतितः, ये कोई लोग कहते हैं। ध्यान रखेंगे, वाच्य जो लिखा है उसमें एक वाच्य लिखा है ना, दूसरे ग्रंथों में देखा वाच्य की जगह वाक्य ही रखा गया है। अब ये गलती से लिखे कि कहीं उनको मिला होगा वाक्य ही होना चाहिए था, तो उसको ऐसे करके ऊपर वाक्य लिख दीजिएगा। जो टिप्पणी में लिखा है ना वाच्य, तो उसको काटिए मत, इसको ऐसे डैश देकर ऊपर वाक्य लिख दीजिए, और वाक्य ही रट लेंगे तो अच्छा होगा कि धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता। इधर कहीं बैठ जाइए, इधर आ जाइए, नहीं तो आगे ये है। तो ये केचित लिखने का मतलब कुछ इसमें ऊपर वाले ग्रंथों में क्या किया गया ना, इसको थोड़ा सा वो किया गया है, ध्यान के दूषित किया गया है कि इतना नहीं कह करके भाष्यकार आदि ने कितने को माने हैं, धातु को, आगम, प्रातिपदिक, प्रत्याहार सूत्र और प्रत्यय और आदेश को ही माने हैं। चलिए वो सब देखेंगे बाद में, लेकिन इतने को ही, इसी को अभी उपदेश से हम लोग लेंगे इस कारिका के अनुसार। क्या क्या लिए हैं, पहला हो गया धातु, धातु को भी उपदेश कहते हैं,
सूत्र को भी, सूत्र से सभी लोग ने लिए हैं माहेश्वर सूत्र ही, प्रतिहार सूत्र भी कहते हैं माहेश्वर सूत्र। ये नहीं कि जितने 4000 सूत्र को न करके प्रतिहार सूत्र लेते हैं, ध्यान पर रखेंगे जी। चले तो सूत्र से समझे रहिएगा, यहाँ सूत्र बराबर बस प्रतिहार सूत्र ही सभी प्रमाणिक है। ये नहीं कि सूत्र से सभी ये नहीं लेना है, 4000 सूत्र नहीं। धातु, सूत्र, गण, गण पाठ होता है ना, जैसे सर्वादि पाठ में सर्वादि आया है ना, सर्वादि में सर्व विश्व भूभय, तो ये सब गण पाठ है। गण और क्या है, गण, उणादि, उणादि भी है, उणादि भी प्रत्यय में आता है, तो उणादि को प्रत्यय भी होता है, इसलिए प्रत्यय ग्रहण किया है, इसको बाद में ग्रहण करना व्यर्थ ही है, वो सब ऐसे ही करके वो किए। तो चलिए अभी देख रहे हैं, तो धातु, धातु को उपदेश कहते हैं, सूत्र को उपदेश कहते हैं, गण पाठ, गण को उपदेश, गण पाठ को उपदेश कहते हैं, उणादि जो है ना प्रत्यय उसको भी उपदेश कहते हैं। आगे क्या है, वाक्य, वाक्य से वार्तिक आदि लिया जाता है, वाच्य बराबर वार्तिक आदि को, उसको उपदेश कहते हैं। लिंगानुशासन चलता है जी, लिंगानुशासन करके पीछे बता दे कि कौन सा लिंग होता है, ये तो लिंगानुशासन को उपदेश कहते हैं। और आगम को उपदेश कहते हैं, प्रत्यय को कहते हैं, और आदेश को। तो कितने हो गई है, 9। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके अनुसार 9 को उपदेश कहते हैं। तो चलिए अभी यही लघु के लिए इतना बहुत कुछ है कि 9 को क्या कहेंगे, उपदेश कहते हैं। केशिताचार्य ये भी बोलते हैं। चलिए, तो ये भी उपदेश है क्या, अयुण ये उपदेश में आएगा। हाँ, ये भी तो सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र ही लिए, तो ध्यान रखेंगे। नहीं तो हलंत्यम भी अगर प्रत्याहार सूत्र ही नहीं लिया जाता तो ये भी सूत्र है, तो इसकी भी इत संज्ञा होने लगती, ध्यान रखेंगे। अरे इसमें भी तो है, अंतिम में ये है, हल है, हलंत्यम में भी, अरे हल में भी तो अंतिम में हल है, ल है, तो इसकी भी इत संज्ञा से लोप होने लगता, तो ध्यान रखेंगे। इसलिए सूत्र से यहाँ प्रतिहार सूत्र ही लिया गया है। अरे जितने सूत्र होगा उसमें भी तो कोई ना कोई हल होगा। जैसे उपदेशे, जनुनासी की उपदेशे आएगा, उपदेशे अच, अजनुनासी, ऐसे जनुनासी, तो यहाँ अच था, तो इसका ये सूत्र का नाम हो गया उपदेश। तो उपदेश का अच्छा अंतिम में ले जाते हैं, तो अंतिम में लेंगे तो अंतिम में तो ये होगा, मान लीजिए सूत्र से ये लिया जाए हलंत्यम, ये भी सूत्र है, ठीक। तो सूत्र को उपदेश कहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, उपदेश। और ये कहेगा अपने में भी, मान लीजिए कि दोस्त उपदेश में, तो ये उपदेश में जो अंतिम हल हो गया म ही लीजिए, उसकी क्या हो, इत संज्ञा, तो उसकी भी इत संज्ञा होने लगेगी। इसलिए सूत्र से यहाँ प्रतिहार सूत्र को ही लिया गया है, ध्यान रखेंगे। इसमें जो लिखे हैं धातु सूत्र गणोड़ आदि में, ठीक। तो ये इन सब का लेना है। सूत्र से हमारा कितना लेना है, 14 सूत्र। ये जो आया है ना धातु सूत्र गणोड़ आदि, तो इसमें सूत्र से 14 सूत्र ही लेना है। तो 14 सूत्र को उपदेश कहते हैं, धातु को भी उपदेश कहते हैं। तो अभी चल रहे 14 सूत्र में ही, 14 सूत्र का नाम हो गया उपदेश। तो उपदेश है, तो उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल, अंतिम ये हल, हल क्या है, तो हल हम लोग समझेंगे प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में कितने आते हैं, हाँ है 34, ठीक। तो 34 में ये भी सभी व्यंजन को हल कहते हैं। बस इतना समझ करके अभी चलिए, सभी व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। व्यंजन तो स्वर व्यंजन 2 भाग में होता है ना, तो सभी व्यंजन, तो ये उपदेश इसका नाम हो गया क्योंकि सूत्र है ना। तो उपदेश में जो अंतिम हल, हल व्यंजन को कहते थे, ये तो व्यंजन है, इसकी क्या हो, इत संज्ञा, तो इसका नाम इत रख देगा, ठीक। इत का फल देखा जाएगा, यही सूत्र का अर्थ है जी, कि उपदेश में जो अंतिम, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल बराबर व्यंजन, अंतिम में होने वाला जो व्यंजन है उसकी इत संज्ञा। ये तो ये सूत्र है। कौन सा सूत्र है, 6 प्रकार के सूत्रों में, हाँ, क्योंकि देखा इत नाम रख रहा है ना, इत संज्ञकः स्यात्, इत मतलब इत स्यात्, इत संज्ञा होता, एक संज्ञा होती है, तो संज्ञा सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्र बताए थे, जितने ये 1275 पढ़ेंगे उसमें 6 ही प्रकार के हैं। कोई न कोई, मतलब कोई संज्ञा सूत्र होगा, कोई विधि सूत्र होगा, कोई आदेश, कोई परिभाषा आदि आदि ही सूत्र होंगे ना। तो ये संज्ञा सूत्र है। कौन सा संज्ञा करता है, इत संज्ञा, ध्यान रखेंगे ये।
संज्ञा सूत्र का अब एक एक का अलग अलग भी अर्थ देखेंगे कि संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं। तो एक लिखाए थे पहले इन लोगों का। अच्छा चलिए, संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा सूत्र का ये करेंगे, ध्यान रखेंगे कि संज्ञा संगी संबंध बोधकम, संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम लिखना पड़ेगा। चलिए, संज्ञा संगी संज्ञा संगी संगी का ह्रस्वी करना पड़ेगा संबंध, क्योंकि संगीन शब्द है यहाँ तो हो जाएगा, तो ह्रस्व हो जाएगा। संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम, सूत्रम बराबर करके सूत्रम बराबर संज्ञा सूत्रम। संज्ञा संगी संगी ध्यान रखेंगे ऐसे, संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। ये कहते हैं संज्ञा और संगी के संबंध को ज्ञान कराने वाला, बोध मतलब ज्ञान कराने वाला ना, ज्ञान कराने वाले सूत्र को क्या बोलते हैं? संज्ञा सूत्र। ठीक, तो ये यहां संज्ञा रखे क्या? इत। अब इसका संगी कौन है? ठीक, तो संगी देखना है कि कौन है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें संगी ध्यान रखेंगे, उसको छोड़ करके और इसको स्यात जो लगाते हैं ना क्रिया, इसको छोड़ दिया जाएगा, तब आगे जितने होते हैं ना वो होगा, ये संगी है, इतना संगी। उपदेशे अंत्यम हल, ये हो गया संगी, ध्यान रखेंगे। और ये हो गया संज्ञा, इसका नाम है संगी। अलग लिखेंगे ना तो संगी दीर्घ हो जाएगा, संगीन शब्द है, संगीन। संज्ञा से अस्तित्व संगीन ऐसा है ना, तो एक वचन में ऐसे संगी पर, तो इतना संज्ञा है, ये संगी है और ये है संगी, ध्यान रखेंगे। तो संज्ञा और संगी के संबंध को बताने वाले सूत्र को क्या बोलते हैं? संज्ञा सूत्र। जैसे देवदत्त किसी का नाम है, पुस्तक ही नाम है, तो पुस्तक नाम है, तो पुस्तक ये संज्ञा है, उसका संगी क्या होता है? अर्थ, उसका अर्थ होता है ना, तो इतना बड़ा जो ये है इसका ये अर्थ है, ध्यान रखेंगे। तो ये संगी है और पुस्तक ये बोलते हैं, ये क्या है? संज्ञा है। वैसे ही ये तो संज्ञा है और ये उसका क्या है? संगी है। तो अर्थ ही समझिएगा कि उपदेश में जो अंतिम हल हो उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम रखा जाता है इत। जैसे इतने बड़े मतलब ऐसे बनाया गया हो, ऐसा हो, उसका नाम क्या रखा जाता है? पुस्तक। तो ध्यान रखेंगे। तो ये इत को बोध कराने वाला संज्ञा संगी का कौन है? हलंत्यम। तो हलंत्यम है ना कि संज्ञा और संगी के संबंध का बता रहा है, ना कि संज्ञा बता रहा है ना संगी बता रहा है, इन दोनों का संबंध बता रहा है जी, कि उपदेश में जो अंतिम हल है उसकी क्या हो? इत संज्ञा। समय पर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये संज्ञा सूत्र है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिख रहे हैं जी? सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ये भी पंक्ति आप लोग रटे होंगे, सब लोग रटे होंगे। ये बोले कि सूत्रेषु, सूत्रों में जितने सूत्र हो, बहुत सूत्र है ना, तो सूत्रों में जो क्या है? सूत्रेषु अदृष्टम पदम, जो पद दिखाई न दे। पद दिखाई क्या? सुनाई न दे। अरे पद का तो पद क्या है? अरे शब्द ही तो है, तो शब्द सुनाई देता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए दिखाई भी कह सकते हैं, लेकिन सुनाई, कि सूत्रों में जो पद क्या हो? सुनाई न दे। दिखाई भी कर लीजिए, अभी दिखाई न दे उसको क्या करना चाहिए? सूत्रांतरात, दूसरे सूत्र से क्या कर? अनुवर्तन कर लेना चाहिए। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सभी मतलब सभी सूत्रों में ये कर लेना चाहिए। जैसे हल अंत्यम, इसमें दो ही पद है, हमको और दो चीज चाहिए था, शायद तो ये ला करके जोड़ दिया जाता है, ये नबी किया जाए तभी अर्थ अपने से निकल जाएगा। हल अंत्यम,
उपदेशे और इत, ये कहाँ से लाए? अरे वृत्ति तो इनका यही लिखना चाहिए था, हल अंत्यम स्यात्, इतना ही लिखना चाहिए। अरे सूत्र का अर्थ, ऊपर जो सूत्र है उसका अर्थ लिखते तो अर्थ क्या होता? हल अंत्यम स्यात्, हल अंत होता है, इतना ही अर्थ लिखना चाहिए। लेकिन कह रहे कि नहीं, कि सूत्र में जो पद न सुनाई दे ना, तो क्या करना चाहिए? दूसरे सूत्रों से उस पद को क्या करना चाहिए? अनुवर्तन करना चाहिए। ये अनुवर्तन एक अनुकर्षण भी उसको बोलते हैं। ऊपर से नीचे जो लाते हैं, अनुवृत्ति, अनुवर्तन, अनुकर्षण, ये पर्यायवाची शब्द जैसा है, ध्यान पर रखेंगे। हाँ, ऊपर से नीचे लाते हैं, ऊपर सूत्रों से। जैसे इसका नंबर क्या है? हलंत्यम का क्या नंबर है? 1 3 3। अब इसके ऊपर कोई सूत्र हो 1 3 2, उससे अगर इसमें कोई पद लाया जाए, उसको अनुवर्तन, अनुवृत्ति, अनुकर्षण, कोई भी पर्याय शब्द कह सकते हैं। और अगर नीचे से ऊपर लाया जाता ना, तो उसको अपकर्षण कहते हैं। ये सब ध्यान पर रखेंगे, बार बार ये बताया नहीं जाएगा कि ये थोड़ा सा ध्यान पर रखेंगे। तो ऊपर से प्रायः क्या किया जाता है? अनुवृत्ति ही की जाती है। सूत्रों में अनुवृत्ति, अनुकर्षण ही किया जाता है। अपकर्षण बहुत वो समस्या कहीं फंस गई तब अपकर्षण करते हैं, नहीं तो अनुकर्षण ही किया जाता है, अनुवृत्ति ही लाई जाती है। हाँ, कहीं कहीं पर विशेष मतलब कि जरूरी होता है ना, तो अपकर्षण करते हैं, नहीं तो अनुवृत्ति ही प्रायः किया जाता है। तो चलिए अब इसमें देखना है कि कहाँ से ये 1 3 3, इसका क्या ये नंबर है ना? ये क्या है? ये अष्टाध्यायी का नंबर है ना? तो इधर अध्याय का ये लिखा जाता है, ये ऐसे लिखे रहते हैं ना, ये लिखे अपने से नए लड़के समझे रहेंगे। इसको अध्याय के लिए, ये किसके लिए? और ये किसके लिए? सूत्र संख्या। हाँ, सूत्र संख्या के लिए होता है, सूत्र का संख्या के लिए। तो इसका अर्थ होता है ये क्या? प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का, तृतीय पाद का ये तीसरा सूत्र है ना, ध्यान रखेंगे। ये अर्थ होता है, ये आप लोग भी इसमें समझे रहेंगे कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है ना, उसका इसीलिए नाम अष्टाध्यायी रखा गया है। 8 अध्याय है, 8 अध्याय, हर अध्याय में 4-4 पाद है, ठीक। और सूत्र संख्या अलग अलग है, उसमें इतना नहीं है कि किसी में 100 है, किसी में 50 है, किसी में 200 भी है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये सब है। तो ये पहला जो लिखते हैं ये अध्याय के लिए, ये पाद के लिए, ये सूत्र संख्या के लिए ना। तो ये कौन बोलेंगे? बता, बोलिए क्या इसका अर्थ है? प्रथम अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। चलिए, अदर्शनम लोपः जो सूत्र आया है उसमें लिखा है 1 1 60 लिखा है जी, ठीक। 1 1 60 क्या अर्थ है? बोलिए। पहले अध्याय का पहले पाद का 60वां है। चलते हैं अब इसके ऊपर सूत्र अब देखना है कि क्या था ये, कि उपदेशे, तो उपदेशे जनुनासिक इत था। दो कितने पृष्ठ पे है? 2 पन्ना के बाद देखा, पृष्ठ निकालिए, 16 में निकालिए। हाँ, क्योंकि अब अष्टाध्यायी तो खोलेंगे नहीं, यहाँ अष्टाध्यायी रखा हूँ, लेकिन उसमें इससे ऊपर उसका नंबर देखिए 1 1 3 2। तो 1 3 2 है उपदेशे जनुनासिक इत, यही है ना। तो ध्यान रखेंगे, तो उसी सूत्र से इसमें अनुवर्तन किया गया है। उपदेशे जनुनासिक इत से ही 2 पद का उपदेशे को भी लाया गया इसमें, और किसको लाया गया है? इत को लाया गया, ठीक। तो ये तो अनुवर्तन किए कि अपकर्षण किए कि अनुकर्षण किए? हाँ, अनुकर्षण किए ना, अनुवृत्ति की है, क्योंकि ऊपर ये नंबर है उपदेशे जनुनासिक इत, ये उसका नंबर है ना। तो उससे 2 पद लाया गया है, उपदेशे भी लाया गया है और इत भी लाया गया है। तो चलिए इस सूत्र का तब जाकर के